शरीर पूरा मंत्रिमंडल है। अब आप देखिए कैसे। मन तो हो गया प्रधानमंत्री, जो सबका हेड है, सबको चलाने वाला है, सबको निर्देशन देने वाला, वो हो गया हमारा मन। दिमाग हो गया हमारा संचार विभाग, जहां से सारा कंट्रोल होता है। आंखें हो गई हमारी, बाहर से जो सामान लाते हैं उसको क्या बोलते, कौन सा मंत्री बोलते हैं, बताइए ना, है जो बाहर की सामग्री इकट्ठी करके अंदर देता है। हाँ, जो भी हो वो वाला नाम आप ले लेना, वो वाला मंत्री। वित्त मंत्री मान नहीं, वित्त मंत्री नहीं, हाँ विदेश मंत्री मान लो। मुंह हो गया हमारा प्रचार प्रसार विभाग, प्रचार मंत्री। गला हो गया हमारा शिक्षा मंत्री। पेट हो गया हमारा भंडार मंत्री। और हाथ हो गए हमारे कर्म मंत्री, या धन मंत्री या वित्त मंत्री, क्योंकि लाने का काम यही करते, समेटने का काम, इसलिए वित्त मंत्री हमारे हाथ हो गए। और पैर हो गए हमारे परिवहन मंत्री, जो चलने फिरने का काम करते हैं। ये पूरा हमारा मंत्रिमंडल तैयार है। अब इस मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जो कहेगा वो काम होगा, प्रधानमंत्री के इशारे पर सारा काम होगा। यदि प्रधानमंत्री ईमानदार होगा तो सारे मंत्री ईमानदार होंगे, और प्रधानमंत्री बेईमान होगा, अरे बोलो ना, मैं नहीं कह रही, हो भी सकते हो ना भी, वैसे मौका ज्यादा है, क्योंकि जड़ जैसी होगी वैसा पेड़ होगा, वैसा फल आएगा, वैसे पत्ते होंगे। यदि प्रधानमंत्री ईमानदार है तो सारे को, जितने मंत्री हैं सबको लाइन पे लगा देगा, किसी को ना खुद खाएगा ना खाने देगा। अब अरे वाह क्या बात है, हमारे भाई साहब कह रहे जैसे मोदी ने कर दिया बिल्कुल सही बात है कि ना खाता है ना खाने देता है, स्वयं ईमानदारी से रहता है और सामने वाले को भी ईमानदार बनाने की प्रेरणा भी करता है और पूरी ताकत भी लगा रहा है। तो हमारा मन प्रधानमंत्री है, बस इसको सुधार लो, ये सुधर गया तो सारा संसार सुधर गया, सारी दुनिया सुधर गई, सारा शरीर सुधर गया। आंखें नाक कान को अलग अलग नहीं सुधारना पड़ता है। यदि आंखें बुरी चीज ना देखें तो आंखों को नहीं कहना पड़ेगा, मन को कहना पड़ेगा ये बुरा काम है, ये देखना नहीं है, बुरी चीज नहीं देखना हमें, मन को कहना पड़ेगा, तो आंख की पलकों का पर्दा बंद हो जाएगा। ठीक है ना। कान में दुनिया भर की निंदा बुराई आ रही है तो कान को मना नहीं करना पड़ेगा कि कान तू इसकी बुराई मत सुन, मन को मना करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है। आदमी अपने घर का कचरा पड़ोस में नहीं फेंकता है, बाहर में फेंकता है? और कोई पड़ोसी तुम्हारे घर में कचरा फेंकना शुरू कर दे तो तुम क्या करोगे? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओगे, लिखवाओगे नहीं लिखवाओगे? और यदि वो किसी की निंदा बुराई आपके कान में आके सुना रहा है तो ये क्या है, बोलो ना? वो दुनिया भर का कचरा तुम्हारे कान में डाल रहा नहीं डाल रहा है, तुमने रिपोर्ट लिखवाई और कोई दिन ना डाले तो चिंता होती, आज क्या बात है उसने कुछ सुनाया नहीं, और चिंता हो जाती है। तो हम बाहर के कचरे को तो कचरा मानते हैं, व्यर्थ के विचारों को कचरा नहीं मानते हैं। दिमाग में जितना विचार है, जितने विचार भरे हुए हैं, यदि उनको पुद्गल रूप देकर के यहाँ बाहर फैलाया जाए और यहाँ पर इकट्ठा किया जाए, आप कहोगे हे भगवान, हमने अपने दिमाग में इतना कचरा इकट्ठा किया था, हमें तो पता ही नहीं था, काम की चीज तो एक है ही नहीं। और जहाँ आपका घर है और सारे कमरे में कचरा कचरा पड़ा हो, आपको घर में घुसने का मन करता है? नहीं करता है। जब आपके घर में कचरा पड़ा है तो आपको घर में घुसने का मन नहीं करता है। इसी तरह दिमाग में इतना कचरा भरा है कि भगवान कहाँ से घुसेंगे? पूजा करने बैठते हैं तो पूजा में भगवान अंदर नहीं घुसते हैं क्योंकि कचरा बहुत इकट्ठा हो रहा है। अरे भगवान की तो छोड़ो, तुम ही किसी बात पे ध्यान लगाना चाहो तो तुम्हारे दिमाग में इतना कचरा घुसा है कि तुम ही नहीं घुस सकते हो। दूसरे के घुसने की बात तो दूर की है, भगवान के घुसने की बात तो दूर की है, तुम ही नहीं घुस पाते, तुम्हारे दिमाग में इतना कचरा भरा है
कोई चीज ध्यान से पढ़ना चाहो, उसे दिमाग में घुसाना चाहो, नहीं घुस पाता। क्यों नहीं घुस रहा है? दिमाग में कचरा इकट्ठा हो रहा है, निंदा का, बुराई का, और जो चीज काम की भी नहीं है वो चीज भी दिमाग में डाल के रखी है। पहले घर साफ करो। कौन सा घर? दिमाग का घर, जिसमें से सारा शरीर का कंट्रोल होना है। उसमें हमने कचरा इकट्ठा कर रहा है तो सारे शरीर में कचरा ही फैलेगा, फिर स्वच्छता नहीं रहेगी शरीर में। तो विचारों को सबसे पहले अच्छा बनाओ। तो विचारों को अच्छा बनाना है तो दिमाग को नहीं कहना पड़ेगा, मन को कहना पड़ेगा। किसको कहना पड़ेगा? ये काम करेगा मन, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से कहेगा कि सारे देश में सफाई होनी चाहिए, सफाई हो जाएगी। कहना पड़ेगा मन को, मन करेगा ये काम। यदि आपको मंदिर जाना है तो शरीर पहले कहता है मंदिर जाने के लिए या मन कहता है मंदिर जाने के लिए? मन कहता है मंदिर जाने के लिए, तो ये पूरा शरीर मंदिर आ जाता है। मन कहता है टाइम हो गया भोजन करने का, तो ये मुंह भोजन करने लगता है ना। और ये जीभ जो है ना, वो खाद्यान्न मंत्री है। कौन सी मंत्री है? खाद्यान्न मंत्री है, जो खाती खाती रहती है। पेट मना करे तो भी खाती रहती, क्योंकि इसको लालच है ना। तो मन कहेगा जीभ से मत खा, तब ये नहीं खाएगी, नहीं तो ये मांगती रहेगी, ला मुझे दे, ला मुझे। पेट मना करता जाएगा कि भाई इस भंडार में जगह नहीं है रखने की, ओवरलोड हो रहा है, चाहे उल्टी करना पड़े, मगर जीभ कहेगी और खा और खा। मन कहेगा नहीं खाना है तो ये नहीं खाएगी। तो इस खाद्यान्न मंत्री को समझाने के लिए मन को समझाना जरूरी होता है। मन समझ गया। व्रत कौन करता है? कल अष्टमी है, कल मेरा व्रत है। किसने किया? शरीर ने किया या मन ने किया? मन ने किया। मन कहेगा व्रत करना है तो व्रत होगा, शरीर के कहने से व्रत होने वाला नहीं। हो जाता है जब ज्यादा बीमार हो जाए, पेट अपने आप ही खाना मांगना बंद कर दे, भूख ही ना लगे, तब तो फिर बंद हो ही जाता है। ये स्थिति बहुत अंतिम स्थिति होती है। लेकिन वैसे यदि त्याग व्रत उपवास करना है तो मन के कहने पर ही हो सकता है, बिना मन के कहे नहीं हो सकता। कल हमें उपवास करना है, चतुर्दशी है, कौन कहेगा? मन कहेगा। कल विधान भी करना है क्योंकि चतुर्दशी है, कौन कहेगा? मन कहेगा। ये शरीर मंदिर जाएगा, हाथ जो है किताब उठाएंगी और आंखें किताब पढ़ेंगी, दिमाग उसमें सारा लग जाएगा और ये उसमें सारा काम हो शुरू हो जाएगा। तो मन के कहे अनुसार हुआ है। इसलिए सबसे ज्यादा यदि किसी को सुधारने की जरूरत है तो मन को सुधारने की जरूरत है। यदि कोई गंदा चित्र नहीं देखना है तो आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है, मन को कहने की जरूरत है। यदि तुम्हें भोजन नहीं करना है तो जीभ को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, मन को कहना है, जीभ अपने आप अंदर पड़ी रहेगी। मुंह बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, ये मुंह बंद करना है बोलने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मन को कहना पड़ेगा चल 1 घंटा मौन ले ले, मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? है, अपने आप शांत हो जाएगा। तो इस मन को सुधारना है। ये मन के सुधरते ही जीवन सुधर जाता है। इस मन के सुधरते ही पूरा घर सुधर जाता है। इस मन के सुधरते ही पूरा देश सुधर जाता है। ये मन बिगड़ा हुआ है, देश बिगड़ा हुआ है, देश बिगड़ा हुआ है, पूरी दुनिया बिगड़ी हुई है। सारी दुनिया केवल मन बिगड़ा हुआ है। तो मन जो कहता है वो ही करता है, जबकि इस मन के साथ साथ हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। और मन भी 2 तरह का होता है, 2 प्रकार का मन होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का मन होता है। एक वो मन होता है जो शरीर का पक्ष लेता है और एक वो मन होता है जो आत्मा का पक्ष लेता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक मन कहता है कल चतुर्दशी है, चलो कल उपवास करेंगे, तो शरीर का मन कहता है अरे रहने दो ना, कमजोरी आ रही है, हाँ वैसे तबीयत ठीक नहीं है, आजकल ठंड भी हो रही है, नहीं करना है। एक शरीर का मन, एक आत्मा का मन। तो आत्मा का मन कहेगा अरे ऐसे खाते खाते तो जिंदगी निकल गई, आज तक कभी एकासन नहीं किया, उपवास नहीं किया है, अरे कर लो ना, कोई बात नहीं है। फिर शरीर का मन कहेगा अरे पिछले बार एक बार नहीं किया था जब बीमार हो गए थे, शरीर का मन कहेगा। फिर आत्मा का मन जोर लगाएगा। तो जो मन का संस्कार मजबूत होगा उस मन की चल जाएगी। यदि शरीर का मन मजबूत होगा तो शरीर के मन की चल जाएगी, उपवास कैंसिल।
और यदि आत्मा का मन मजबूत होगा तो उपवास हो जाएगा। तो पहले त्याग करने के लिए आत्मा के मन को मजबूत करना जरूरी है। संकल्प लिया है, तोड़ना नहीं है। ऐसा कहा है, ऐसा करना है तो करना है, लाख बाधाएं आ जाएं, कुछ भी हो जाए, ऐसा हम जरूर करेंगे। ऐसा दृढ़ता रख के और फिर यदि आप काम करते हैं तो समझना काम हो जाता है। जब 10 लाक्षणी आती है तो लोग, पता बहुत से लोग होंगे ना, वो सोचते होंगे ना, अभी से सोच रहे होंगे अब की बार 10 लाक्षणी आएगी ना तो हम पूरे 10 दिन उपवास करेंगे। फिर आया, थोड़ा बढ़ते बढ़ते मार्च का महीना आया, फिर जून का महीना आया, गर्मी से पड़ी, अरे बहुत गर्मी है, देखेंगे ये उपवास ना ऐसा करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेंगे। एक दिन छोड़ के, जून के महीने में ज्यादा गर्मी पड़ी, प्यास व्यास लगी तो थोड़ा सा मन पीछे हो गया, ऐसा करेंगे कि एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेंगे, बस 10 तो नहीं होने वाले हैं। फिर थोड़ा जुलाई का महीना आया, फिर लगेगा अरे इतनी गर्मी हो रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन कैसे होगा उपवास, एक दिन एकासन करना, एक दिन उपवास करना बड़ी मुश्किल वाली बात है। ऐसा करेंगे कि पंचमी का कर लेंगे, अष्टमी का कर लेंगे, 11 का कर लेंगे और 14 का कर लेंगे। अब और कम हो गया। अब जुलाई के बाद आया अगस्त का महीना, और इसी समय में सितंबर में, अगस्त लास्ट में 10 लाक्षणी आने वाली होती हैं। अब इसके बाद में 10 लाक्षणी के 2-4 10 दिन बचे, अरे इस बार तो ना कमजोरी सी लग रही है मन में, ऐसा करते हैं कि नहीं 11 नहीं करेंगे, बस पंचमी अष्टमी और 14 कर लेंगे बस। चलो थोड़े 4 दिन पहले तक यहीं तक हैं। फिर 3 दिन और निकले, फिर बल परसों से 10 लाक्षणी लगने वाली है। अब पंचमी का भी मन नहीं कर रहा है, आज कुछ तबीयत से ठीक नहीं लग रही, चलो पंचमी नहीं करेंगे, अष्टमी और 14 कर लेंगे, है ना, अब कोई बात नहीं है। अब खुद को समझा रहे हैं, शरीर का मन बोल रहा है अब अष्टमी 14 कर लेना, बाकी रहने दो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े और पंचमी आई, खाना खा लिया, बैठ गए थाली पे आके, हाँ कमजोरी सी लग रही, खाना तो खा ही लें, हाँ खा लिया खाना, एक आसन भी नहीं किया हो सकता है। पर अष्टमी आई तो सप्तमी आएगी पहले, अरे आज भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही तबीयत, ऐसा करते हैं 14 का कर लेंगे, अनंत 14 आती है, बस उसी में ही कर लेंगे हम तो। अब जो अष्टमी थी उसमें भी थाली में लेके अपने भोजन लेके बैठ गए और खाना शुरू कर दिया, गई अष्टमी भी, और 14 आई तो चलो अब एक तो कर ही लें, नहीं तो लोग क्या कहेंगे 10 की बात कर रहा था और एक भी नहीं करी है, तो एक तो शायद हो ही जाएगा। ये मन इतना खराब है ना, अच्छे काम में इतने पीछे हटता है, करने नहीं देता है। इसको सबसे पहले मजबूत बनाना है, करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि इस तरह के भाव बनाकर हम त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ते तो ही हो पाएगा, वरना शरीर का मन तो कुछ भी नहीं करने देगा। अब आप यही देखिए, सर्दी का मौसम आ गया, जितने अभिषेक करने वाले हैं ना, आधे तो ठंडे पड़ जाएंगे इस मौसम में, आधे ठंडे पड़ जाएंगे। अब सर्दी आ गई, अब कौन करे अभिषेक, उठा ही नहीं जाता, रजाई नहीं छोड़ी जाती है, हैं? हाँ, अब तो अभिषेक लेट हो जाएंगे, वैसे ही नींद नहीं खुलती है आजकल, अरे अब रहने दे, गर्मी आएगी ना तब कर लेंगे, गया अभिषेक। और कुछ तो यहाँ आकर भी, जब यहाँ जहाजपुर आते हैं तो ठंड के कारण हो सकता कुछ पीछे बैठे रहते हो, और पीछे बैठ करके अभिषेक के लिए अपनी शॉल, अब कौन करे, रहने दो। फिर आएंगी माता जी, अरे भाई आप जैनी हो क्या? हाँ माता जी हम जैनी है। अरे फिर तुम इस ड्रेस में कैसे खड़े, चलो अभिषेक के लिए कपड़े पहनो। फिर हो सकता मेरी बात मान ली जाए, तो अभी जैसे आज मान ली है तो हो सकता अभिषेक हो जाए। ये शरीर सबसे पहले अपनी डिमांड करता है। हर मंत्री पहले अपनी बात करेगा, पहले प्रधानमंत्री की बात थोड़ी मानेगा। प्रधानमंत्री आदेश देगा तो अपने बहाने बनाएगा, अपना बीच का रास्ता निकालेगा, काम ना करना पड़े। और जितने भोगों के सामान है वो सारे मिलते चले जाए, काम ना करना पड़े, ऐसा हर मंत्री चाहेगा। मंत्री का मतलब इंद्रियां, मंत्री का मतलब हमारा शरीर। ये चाहेगा कि हमें कुछ करना ना पड़े, कोई कष्ट ना हो, और सारे भोगों के साधन हमें मिलते चले जाएं। लेकिन जब प्रधानमंत्री टाइट रहेगा, नहीं अभिषेक करना है तो करना है, पूजा करना है तो करना है, विधान करना है, करना, उपवास व्रत करना है तो करना है। प्रधानमंत्री टाइट रहेगा तो सारे काम होते चले जाएंगे, और प्रधानमंत्री ढीला पड़ जाएगा तो सारे जो शरीर का मन है वो अपना काम कर लेगा। मेरी बात आपकी समझ में आई कि नहीं है? तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सेना में जब
युद्ध होता है तो उनके मन को परिवर्तित किया जाता है, जोश भरा जाता है उनके दिमाग में। जितनी शक्ति ना भी हो ना, उससे ज्यादा शक्ति उनके अंदर दिमाग के माध्यम से भर दी जाती है। और यदि मन हार गया, अरे इनकी इतनी सारी सेना है, हमारे पास तो इतनी सेना है ही नहीं है, हम तो हार जाएंगे, अब वो जरूर हार जाएगा, वो जरूर हार जाएगा। और जितने यदि ज्यादा सैनिक हैं और यदि थोड़े भी सैनिक हैं और उनके अंदर जोश है, तो वो ज्यादा सैनिकों को भी हरा सकते हैं, क्योंकि मन जोश से भरा हुआ है। मन हमारे अंदर में एक शक्ति होती, ऊर्जा, वो हमें मन देता है। जिस समय मन में टेंशन होती है, ये बताओ शरीर कैसा होता उस समय, बताओ ना। बेचैनी होती, बेचैनी नहीं, भारी हो जाता है। टेंशन, विचार, वो विचार जो टेंशन के विचार होते हैं, जो टेंशन के पुद्गल परमाणु होते हैं, उनमें बहुत वजन होता है। और इतना वजन होता है, लोग कहते हैं आज तो दिमाग भारी हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? और हो सकता कितना हल्का फुल्का आदमी हो, पड़ जाएगा। और यदि कितना भारी आदमी हो और यदि दिमाग में उत्साह है, मन में उत्साह है, तो वो 10 किलोमीटर पैदल चला जाएगा। जिस समय मन में टेंशन होती है, ये बताओ शरीर कैसा होता उस समय, बताओ ना। बेचैनी होती, बेचैनी नहीं, भारी हो जाता है। टेंशन, विचार, वो विचार जो टेंशन के विचार होते हैं, जो टेंशन के पुद्गल परमाणु होते हैं, उनमें बहुत वजन होता है। और इतना वजन होता है, लोग कहते हैं आज तो दिमाग भारी हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? और हो सकता कितना हल्का फुल्का आदमी हो, पड़ जाएगा। और यदि कितना भारी आदमी हो और यदि दिमाग में उत्साह है, मन में उत्साह है, तो वो 10 किलोमीटर पैदल चला जाएगा। शरीर में वजन शरीर से नहीं होता है, शरीर में वजन मन से आता है। यदि मन में उत्साह है, कितना मोटा शरीर हो, भारी नहीं, हल्का लगेगा। और कितना पतला शरीर हो, ये बात मैं कई बार बता चुकी हूं कि कितना भी पतला शरीर हो और दिमाग भारी है, तो शरीर भारी है, और दिमाग हल्का है तो शरीर हल्का है।